चलिए अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारा लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 रहेगा। फिर से न्यूमेरिकल सेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? चलिए अभी किस तरीके से हम सॉल्यूशन करने वाले हैं देखते हैं। ये है गुजराती मीडियम के लिए 82 नंबर का और इंग्लिश मीडियम के लिए योगी 72। और जिसके पास योगी नहीं है वो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 4.20 यहाँ पर सोल्व करेंगे। चलिए तो अभी सॉल्यूशन करते हैं किस तरीके से ये होता है। जैसे एजो आइसोप्रोपेन यहाँ पर दिया हुआ है, एजो आइसोप्रोपेन, और उसका यहाँ पर कन्वर्जन होता है हेक्सेन और डाई नाइट्रोजन में। एजो आइसोप्रोपेन की फॉर्मूला किस तरीके के देखेंगे। चलिए ये जो है ना वो आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल, ये एजो, ये फिर से यहाँ पर आइसो, बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए ये यहाँ पर हेक्सेन और ये यहाँ पर N2। चलिए अभी हम चलते हैं। इनिशियल प्रेशर टेबल दिया हुआ है, मिमी में दिया हुआ है, mm में ये दिया हुआ 35, ये रहेगा डैश। एट इक्विलिब्रियम ये रहेगा x, ये रहेगा x, ये रहेगा 35 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई 2 मोल ऐसा तो कुछ है नहीं। ये रहा टोटल प्रेशर 35 माइनस x प्लस x प्लस x, x x कैंसल, यहाँ पर रहा 35 प्लस x। टोटल प्रेशर यहाँ पर आ गया PT इज इक्वल टू 35 प्लस x। ओके चलिए अभी हमारा सीधा सॉल्यूशन के लिए हम आगे बढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पर PT माइनस 35। ओके चलिए अभी फॉर्मूला कौन सी रहेगी, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log PI डिवाइड बाई 35 माइनस x। ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, क्योंकि बचता हुआ प्रेशर हमें ऑलवेज लेना होता है। चलिए अभी मैं आप सबको ये सिखा देता हूं कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो PI तो हमारे पास है ही 35, ये यहाँ पर 35 माइनस x का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए x तो हमें पता है, x का क्या वैल्यू है, ये रहा x हो वो यहाँ पर PT माइनस 35। ओके 35, ये टोटल प्रेशर कहां पर है, तो दूसरा आप टेबल में देखिए, दूसरा कौन सा दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, तो ये करेंगे 54 माइनस 35। चलिए अभी इसका 54 माइनस 35 अभी हम करेंगे, तो 54 माइनस 35 यानी कितना रहता है, तो कि ये रहता है 19 और ये आएगा 16, तो ये हमारे पास 16 हो गया 2.303। चलिए पहला जो टाइम है वो 0 था, दूसरा 360 है, तो 360 माइनस 0 यानी ये रहा 360, ये दिया हुआ 35 और ये हमें यहां से मिला 16 mm में। और यहां पर लॉग वगैरह कुछ हम सॉल्यूशन करेंगे, में आंसर मिलेगा 2.175 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ओके ये हमारे पास k आ गया, पर इसको हम k नहीं बोलेंगे, k1 बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद भी एक यहाँ पर रीडिंग हमें दिया हुआ है। चलिए अभी उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, फिर से यहाँ पर देते हैं। चलिए एजो आइसोप्रोपेन, यहाँ पर ये रहा हेक्सेन, ये रहा डाई नाइट्रोजन, ये फॉर्मूला तो फिक्स ही है। चलिए अभी इसमें हमें क्या करना है, ये 35 माइनस x हम ऐसे ही रखेंगे, ये सब कुछ ऐसे ही आएगा, ये x की वैल्यू हमने यहाँ पर याद रख ली है। चलिए अभी देखिए K2 2.303 बाई टी log PI डिवाइड बाई 35 माइनस x। चलिए अभी इसका सॉल्यूशन PI यानी 35 फिक्स है mm में, ये है 35 माइनस x यानी 35 माइनस PT माइनस 35। ये PT माइनस 35 कहां से है, तो ये वाला है ना, यही मैंने सीधा रख दिया है। चलिए अभी ये PT टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 63,
माइनस यहाँ पर आया 35, 63 माइनस 35, ये रहा 28, 35 में से 28 निकले, यहाँ पर रहा 7 mm, सो ये रहा 2.303, ये टी यानी रहा 720 log PI। इनिशियल प्रेशर कितना है 35, ये कितना रहेगा 7। इसका सॉल्यूशन करेंगे 2.235 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, हमें इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। और ये फाइनल K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2, उसको बोलते हैं एवरेज, जो मीडियम हम लेते हैं। यहाँ पर मीडियन लेके हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, और ये सॉल्यूशन का आंसर आ रहा है 2.2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। क्लियर? तो ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 4.20 का सॉल्यूशन हो गया। आप सबको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्लियर? तो ये हो रहा है इसका सॉल्यूशन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही अगेन एक न्यूमेरिकल के तरफ हम, जो अच्छी तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी वो न्यूमेरिकल कौन सा रहता है, तो ये है गुजराती मीडियम के लिए 83, इंग्लिश मीडियम के लिए भी 83, योगी में। और जिस स्टूडेंट्स के पास वो नहीं है, वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.21 यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए तो अभी ये हम आगे बढ़ने जा रहे हैं 4.21 के लिए। चलिए ध्यान में रखिए कौन सा न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की हुई है। टोटल प्रेशर यहाँ पर दिया गया है 0.65। अब चलिए इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, और देखिए भी उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए कहा है, वो बहुत ही बेहतरीन बात है। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट ही सिर्फ फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर फाइंड करना है हमें रेट भी। चलिए अभी जो सॉल्यूशन हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। SO2Cl2 वाला ये रिएक्शन हमने लिख दिया। इनिशियल प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है 0.5, ये डैश रहेगा, ये x रहेगा, ये 0.5 माइनस x रहेगा। चलिए टोटल प्रेशर 0.5 माइनस x प्लस x प्लस x कैंसल, 0.5 प्लस x को सब्जेक्ट बनाते हैं, PT माइनस 0.5 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 2.303/T log इनिशियल प्रेशर PI अपॉन ये 0.5 माइनस x, PI यानी 0.5 माइनस x की सॉल्यूशन हम करते हैं। 0.5 माइनस PT माइनस 0.5, ये 0.6 रहेगा, टेबल में से दूसरा रीडिंग 0.6 है, माइनस 0.5, ये 0.10, 0.5 में से 0.10 यहाँ पर आया 0.4। तो ये हमारे पास K की वैल्यू आ रही है T100 log 0.5 डिवाइड बाई 0.4, और ये आंसर आ गया 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ओके, ये हमारे पास K की वैल्यू आ रही है। देखिए अभी यहाँ पर कुछ अलग सी एक बात यहाँ पर की हुई है। ये बात कौन सी है, देखिए यहाँ पर टोटल प्रेशर 0.65 ATM ऐसा भी दिया है, और यहाँ पर पूछ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन अब यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए तो ये उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। चलिए सो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम मिल सकता है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K SO2Cl2। ठीक है, ये K SO2Cl2 और ये प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ, तो हम P लिख लेंगे। यहाँ पर K की वैल्यू हमें पता है, कौन सी है K की वैल्यू 2.23 इंटू 10⁻³ अभी हमारे पास फाइंड करना है अभी P SO2Cl2 यहाँ पर क्या रह रहा है। चलिए अभी P SO2Cl2 हमारे पास क्या रहेगा, तो अभी हम देखते हैं टोटल प्रेशर यहाँ पर ये है ना आंसर 0.5 प्लस x। चलिए x यानी क्या हो गया PT माइनस 0.5, टोटल प्रेशर 0.65 यहाँ पर हम लेंगे, 0.65 माइनस 0.5
ये आंसर आ गया 0.15। तो ये रहा, यहां पर सिर्फ यही लेना है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए SO2Cl2 का प्रेशर कितना है, तो SO2Cl2 का प्रेशर यहां पर है कितना, देखिए SO2Cl2 का प्रेशर 0.5 माइनस एक्स। तो मैं सिर्फ 0.5 माइनस एक्स जो है वही यहीं पे लेना है। तो 0.5 माइनस एक्स की जो वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए PT इज इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स यहां पर रहा, x इज इक्वल टू PT माइनस 0.5। एक्स की जो वैल्यू आ गई इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, हमें रेट यहाँ पर मिल जाता है 7.8 इंटू 10⁻⁴ ATM पर सेकेंड। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो सकता है इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा 4.21 का जो सॉल्यूशन हम गुजराती मीडियम 83, इंग्लिश मीडियम 83 जो सोल्व कर रहे हैं उसके बारे में हमने बातें कर दी है। क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कितने कितने न्यूमेरिकल्स करवा है मैं आप सबको बोल देता हूं। हमने 66 करवा लिया है, GM के लिए 67 हो गया है, 68 हो गया है, 82 यहाँ पर हो गया है और 83 हो गया है। EM के लिए 66, 74, 71, 82 एंड 83 ये न्यूमेरिकल हमने सभी सोल्व कर लिया। सॉरी 72 और 83 इतने न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर लिए हैं। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं 73 के तरफ। GM 73, EM 80, योगी। चलिए वो अब आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन सामने रख लीजिए। GM के स्टूडेंट्स को 73 नंबर के न्यूमेरिकल में भी हमारे साथ जाना है और EM वाले 80 में चलेंगे। और ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में 4.13 नंबर के न्यूमेरिकल के बारे में बातें करेंगे। क्वेश्चन क्या देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम पीरियड दिया गया है 200 सेकेंड इनवर्स और सॉरी ये रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, K दिया हुआ है और हमें हाफ टाइम पीरियड फाइंड करना है। वेरी सिंपल, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई K। याद है आप सबको हाफ टाइम पीरियड ये जो मैं फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसकी फॉर्मूला ये वाली है 0.693 डिवाइड बाई 200। इसका आप डिवीजन करेंगे आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ये सेकंड नंबर का इसमें जो दिया हुआ है वो और थर्ड नंबर का जो दिया है वो अपने आप ही आप सबको सोल्व करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला लेंगे 0.693 डिवाइड बाई K। ओके, चलिए तो ये 73 नंबर का MCQ का सॉल्यूशन भी हमारे पास यहाँ पर हो गया है। चलिए अभी हम चलते हैं GM 74, EM 88 इन योगी। और यह है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.19 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मैं इसमें आपको बहुत ही एक आसान सी टेक्निक देने वाला हूं। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है। अब ऐसा कहा है कि 30% डीकम्पोजिशन के लिए 40 मिनट्स होती है, तो T1/2 कौन सा रहेगा? अगर T1/2 हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हमें K चाहिए होगा। K कैसे करेंगे? चलिए 2.303 बाई T log R0 बाई RT। चलिए देखिएगा मैं कितनी आसानी से आपको ये बातें समझा रहा हूं। ये T यानी हो गया 40 मिनट log। चलिए अभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया 30% डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो आपको 30% है ना, तो आपको यहां पर करना पड़ेगा ये जो बाकी बची हुई कॉन्सेंट्रेशन वो 70 है। 30% डीकम्पोज्ड हो गया तो बाकी कितना बचा? 70। तो यहाँ पर बाकी बचती हुई कॉन्सेंट्रेशन ही लेनी है 100/70। ये बहुत ही आसान रहने वाला है। ये 100/70 क्यों होता है एक ही बार मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी हम देखते हैं कि 100 से ये R0 है, 100 to R0, सो 70 हाउ मच?
सो RT इज इक्वल टू 70 इंटू R0 डिवाइड बाई 100। ये आप यहां पर रख देंगे ना, यहां पर, तो यही रहेगा 100 डिवाइड बाई 70। बट आपको आसानी से कितना याद रखना, अगर ऐसा क्या ना 60% डिकम्पोज हो गया तो 100 बाई 40 कर देना है। 80 डिकम्पोज हो गया 100 बाई 20 करना है। 90 डिकम्पोज हो गया 100 बाई 10 करना है। इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे, आपको आंसर मिल रहा है ये के का 8.918 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स के। सो T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के 0.693। ये के का आंसर क्या है यहाँ 8.918 इंटू 10⁻³ तो इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर 77.7 मिनट। ये हो गया आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। आपको नई एक ही बात इसमें मुझे आपको समझानी थी, आपको पता चला ये 100 या 30% डिकम्पोज हो गया है तो यहाँ पर कितना रहेगा 70। 100 डिवाइड बाई 70 उसके सॉल्यूशन से हमें आसानी से यह आंसर मिल जाएगा 77.7 मिनट। ये के मिल गया, के को हमने यहाँ पर रख दिया और हमें फाइनल आंसर मिल गया यह 74 वाले MCQ। ओके, उसके बाद चलते हैं GM 75 EM 88 योगी 75 और ये है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 4.7। ये आपको प्रैक्टिस सेशन में अपने आप ही कर लेना है। GM 75 EM 88 जिसके पास योगी नहीं है वो टेक्स्ट बुक 4.7 एग्जाम्पल कर सकते हैं। ओके, तो इसका ये बातें हो गई। चलिए अभी मैं आपको ले जाता हूं GM 76 और EM 79 योगी। और ये है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 4.8 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें करना है। चलिए अभी 76 है, मैं करवाता हूँ, आपको मजा आएगा यस करने में। आपको प्रूव करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम है वो हाफ टाइम पीरियड से 10%। हाफ टाइम पीरियड मीन्स 50% से 10 टाइम्स है। चलिए अभी देखते हैं क्या इसमें होता है। सॉल्यूशन इस तरीके से करते हैं, अगर 99.9 देखिएगा 2.303 बाई T log R0 बाई RT, हमें T फाइंड करना है 2.303 बाई K log ये इनिशियल 100। समझ लीजिए 99.9% खत्म हो गया तो बाकी कितना बचा 0.1। तो इसका आंसर आ गया 2.303 इंटू log 100 अपॉन 0.1 यानी log 1000 हो गया। log 1000 यानी हो गया ये 3। इसको कहते हैं 99.9। चलिए इसका ये आंसर हो रहा है, ठीक है। अभी हमें ये हाफ टाइम पीरियड यानी 50% का आंसर फाइंड करना है। 50% का तो हम जानते ही है, 50% का कितने रहेगा 0.693 बाई के। ये हो गया ना, ये थोड़ा नीचे रह गया था 100 बाई 0.1 यानी log 1000 हो गया। 1000 का log यहाँ पर हो रहा है 1000 का log 10⁻³ 3 log 10 3 यहाँ पर रहेगा 1000 का log। ओके, चलिए अभी 0.693 बाई के ये रह गया। अभी हम क्या करेंगे T 99.9 डिवाइड बाई T 50 2.303 इंटू 3 यानी 6.909 डिवाइड बाई के ये 0.693 इंटू के चला गया, ये रह गया 10। तो हो गया ना सॉल्यूशन 99.9% इज इक्वल टू 10 T 50%। समझे कि नहीं समझे आप? 99% रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम 50% से 10 गुना ज्यादा है। तो ये हमें प्रूव करना था स्टेटमेंट, तो ये हमने प्रूव कर लिया। किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो थैंक यू ऑल। आज के लिए इतनी ही हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। ओके।